सांस को अंदर लेना निश्वसन, सांस को बाहर छोड़ना निश्वसन। कोई दिक्कत? दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगी ब्रीथिंग। सांस अंदर लेना निश्वसन, सांस बाहर छोड़ना निश्वसन। अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, बाहर यानी एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन मतलब बाहर। वायुमंडल में जितना परसेंटेज गैस का होगा वही सब ग्रहण करेंगे। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ये 2% आपको याद रखने हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन कितनी ग्रहण करते हैं? 78%। ठीक। ऑक्सीजन कितनी ग्रहण करते हैं? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है लेकिन वो बहुत कम होती है, लगभग 0.03%। अब ये याद करना आपको अलग से नहीं पड़ेगा क्योंकि जितनी वायु में मात्रा होती है वही हम सांस में ग्रहण करते हैं। कोई अलग से आपको नहीं याद करना है। नाइट्रोजन कितनी? 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। समझ में आ गया? अब मेन बात है आपको बाहर करना। कितना हम बाहर करते हैं वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, जितनी नाइट्रोजन हम ग्रहण करते हैं उतनी नाइट्रोजन हम बाहर करते हैं, 78%। ठीक। कितनी नाइट्रोजन ग्रहण की? 78%। उतनी नाइट्रोजन हम बाहर करेंगे, मतलब जितना सांस अंदर लेंगे नाइट्रोजन उतनी बाहर करेंगे। कोई दिक्कत? इसमें कोई चेंज नहीं। ऑक्सीजन में चेंज होगा। ऑक्सीजन हमने कितनी ग्रहण करी? 21%। कितनी? 21। वापस कितनी करेंगे? 17%। वापस करेंगे 17%। ठीक। कितने परसेंट की खपत हुई? 4% की यूज किया हमने। कितने परसेंट यूज किया? सिर्फ 4%। 21% ऑक्सीजन हमने ग्रहण करी और 17% वापस कर दी। बस मात्रा किसकी बढ़ जाएगी? CO2 की। जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो बाहर आएगी और बाहर निकलने वाली CO2 लगभग होगी 4%। तो 4% का जो अंतर हुआ है वो इसी में हुआ है। देखो, ऑक्सीजन 4% कम हुई, ठीक, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। इतना आपको याद रखना है कि जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है? सिर्फ 4% का। नाइट्रोजन 78% ग्रहण करी हमने, वापस करी 78%। ऑक्सीजन 21% ग्रहण करी तो वापस करी 17%। ठीक। 4% कम हुई। और CO2 ना के बराबर, बहुत कम परसेंट में हमने ग्रहण की लेकिन वापस करी 4%। तो 4% का जो हेर फेर है ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत कहीं से?